हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम किसी से कह रहे थे कि किसी को शक नहीं होगा, बस पैसे मिलने दो। हाँ, अरे आप लोग इसने के लिए अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो क्या है कि एक डीलर है जो चोरी की गई गाड़ियों को रंग बदल के बेचने का काम करता है। बस मेरे गैराज में कलर मारने का काम होता है, बस और कुछ नहीं। वेल, सब पता चल जाएगा तूने कौन सी चली है 40 दा। सब सच बोल दोगे जब मम्मी जी उधेड़ेंगी तुम्हारी 40 दा। अरे वहाँ मत ले जाओ। अबे चुप, लेके जाओ उसको मिस्टर डाला के पास। और सुनो भैया, वो डीलर का नाम क्या है? गफूर भाई। ठीक है, ये इसको लेके जाओ और हम गफूर भाई को उल्टा लटका कराते हैं। चलो चलो। तो यही निपट लो ना काम। अरे सुनो, कंस मामा, बोल पप्पू कहाँ है? अरे मैडम मैं सच कह रहा हूँ, पप्पू को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। अरे मैं क्यों उसका किडनैप करूंगा आपके बटुए में? पैसों के लिए करोगे, क्योंकि तुम्हारा जीजा एक करोड़पति आदमी है और तुम एक मामूली मैकेनिक। मैडम कहाँ है वो मैकेनिक जिस पर आपको शक है कि उसके पास हमारा पप्पू है? डॉगी इमोशनल है। अरे बटूक, तू यहाँ क्या कर रहा है? हैं? और ये मैले कुचले कपड़े क्यों पहन रखे तेने? हैं? पास्ता तैयार है? वेल आंट, शी इज मैकेनिक इज द रानी राजा एंड सैनिक इज द। क्या बटूक तुम मैकेनिक? देख लिया तुमने प्रीति, इसके कारण हम पर न जाने क्या क्या है। प्रीति डॉगी इमोशनल है। क्यों रे, क्या सुन रही हूँ मैं? ये तू मैकेनिक है और तूने ये बात आज तक मुझे बताई ना? हैं? पास्ता तैयार है? हाँ जिज्जी, मैं एक मैकेनिक हूँ और ये बात मैंने आप दोनों से छिपाई है, लेकिन उसकी वजह ये जीजा है। ये हर वक्त मुझे अपनी दौलत की धौंस देते रहते हैं, इसलिए मैंने भी नहीं बताया कि मैं शहर में आके मैकेनिक गिरी कर रहा हूँ, वरना ये अपनी दौलत की रिंच से मेरी इज्जत के नटबोल्ट खोल देते आपके बटुए में। बच्चा कहाँ है? अरे मैडम मैं कितनी बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता पप्पू कहाँ है आपके बटुए में। अरे ओ साहब जी, ये देखिए गाड़ी में फिर से कोई मिठाई का डब्बा रख कर गया है। पेट्रोल भरवा लूं क्या? अरे नहीं। ये देखिए मैडम, फिर से कोई मिठाई दे गया। जरा देख के तो बताओ मैडम, इस बार कौन सी मिठाई भेजी है? हाँ मैडम, वो मैंने भी मैडम सपने में देखा था कि मैं एक बहुत स्वादिष्ट मिठाई खाने वाला हूँ। या मी टू। पीटू? Well, I am not interested is the tried and toasted is the. टेस्टेड? Yeah, this one. वैसे मैडम एक बार जरा खोल के तो देख लेते हैं, मतलब अंदर क्या है? लड्डू है, पेड़ा है, गुलाब जामुन है, कलाकंद है, मतलब चेक तो कर लें। गाजर का हलवा है जी। ओह पीसी सरकार, द ग्रेट मैजिशियन, तेने कैसे बेरा कि गाजर का हलवा है? वो मैडम जी दरअसल बात ये है कि हम हर बार डब्बा खोलकर थोड़ा सा मिठाई खा लेता हूँ। पिछली बार गुलाब जामुन आए थे, हम खाए थे। पेट्रोल भरवा लूं क्या? नहीं बोला ना। इसका मतलब यो भी देख लिया होगा तेने की चिट्ठी में क्या लिखा है? देखा था मैडम, लेकिन पढ़ा नहीं था। वो हमने सोचा कि ये साहब का कोई पर्सनल लेटर ना हो सकता है साहब का कहीं पड़ोस में लप्पा झप्पा चल रहा हो। पेट्रोल भरवा लूं क्या? बोला ना नहीं, एक बार नहीं मतलब नहीं। अरे ये पागल है। गोपी जरा इसके हाथ सूंघ ड्राइवर के। Okay. Show off. Wow. Wow. Well, मॉम कुछ तो है झोल इसदा, इसके हाथ में लगा है पेट्रोल इसदा। लो यार, बैक टू पवेलियन आ गए, वही डाक के 3-5। अरे यो गुनहगार ना है, मामा बेचारा पप्पू का। इसी ड्राइवर ने जो है अपने पेट्रोल वाले हाथ से पुरानी चिट्ठी भी छुई थी। हाँ, लेटर को भेजा था फॉरेंसिक जांच के लिए, जहाँ पे पता चला कि लेटर में पेट्रोल लगा था और हमें लगा कि किडनैप किसी मैकेनिक ने किया या बच्चा किसी गैराज में है। देखा जीजा, आप मुझ पे शक कर रहे थे। अरे जिज्जी, मैं पप्पू को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ।
आप मुझे 501 रुपया देना, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा मंदिर में आपके बटुए में। अरे हट। अरे ले लियो घर चल के, यहीं दूं क्या 500 रुपए? मैडम मेरा पप्पू कहाँ है? पता लगाइए ना मैडम, अब तक पता ना चला है पप्पू है कहाँ, किस हाल में, उसने खाया पिया होगा कि नहीं। हम पता लगाइए वरना पास्ता तैयार है। अरे पहले चिट्ठी तो पढ़ ले हम। पढ़ यार, क्या लिखा है? अरे हाँ मैडम, इसे क्यों नहीं पढ़ रहा मैं, पढ़ लेते हैं। पप्पू हमारे पास है और मजे में है, खूब खा रहा है, पी रहा है, मस्त लाइफ जी रहा है। अब कंप्यूटर गेम से लेकर सारी सुविधाएं हमने उसे दी हैं और इसके बदले में तुम हमें 10 करोड़ दोगे। क्या? 10 करोड़? पैसे कब कहाँ लाने हैं उसके लिए अगली मिठाई के डिब्बे का इंतजार करो। और हाँ, पुलिस को बताने की गलती मत करना। तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें पप्पू दूंगा। हैं नेताजी, बॉस दूंगा। यो लेटर तो किसी आदमी ने लिखा है, पिछला वाला किसी औरत ने लिखा था। क्या मतलब है मैडम, इस किडनैपिंग में एक आदमी एक औरत दोनों इन्वॉल्व ने? हाँ हो सके, और यो भी हो सके कि यो जो कोई भी है हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। हाँ चलिए, आप निगम परिवार ही आप घर जाइए और ज्यादा जो है पैनिक मत करिए, ठीक है? आपके पप्पू को हम ढूंढ लेंगे। और बहरहाल कोई लेटर इन्फॉर्मेशन का मिठाई का डब्बा आए तो जरा तुरंत आके हमें बताइए। जी हाँ जरूर बताएंगे। डॉगी इमोशनल है। हाँ। चलो ए मैकेनिक, चल के देखो कार्बोरेटर जरा लीक है वो। चलो। अरे जीजी, अरे देख लेना घर की गाड़ी है जीजी, काम ना करे, काम ना करे, दुश्मन आना था। पेट्रोल भरवा लूं क्या? कैसा परिवार है ये? पप्पू की इतनी पड़ी नहीं है। सुनो अभी क्या करना है। डॉगी इमोशनल है। जी नमस्ते। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डॉगी इमोशनल है। तुम्हारी वजह से हमें 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी मुझे पता है कि मेरी कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से जो 10 करोड़ मैंने आपसे उधार लिए वो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं 10 करोड़ का इंतज़ाम जल्द से जल्द कर लूँगा। डॉगी इमोशनल है। हाँ। जल्द से जल्द इंतज़ाम कर लो, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। नहीं नहीं सर, मैं आपको बताऊं, मैंने 10 करोड़ के इंतज़ाम के लिए एक ज़बरदस्त प्लान बनाया है। डॉगी इमोशनल है। हाँ। कैसा प्लान? प्लान अभी नहीं, एक बार 10 करोड़ हाथ में आ जाए तब बता दूंगा। डॉगी इमोशनल है। बहुत जल्द मेरे हाथ 10 करोड़ आने वाले हैं। डॉगी इमोशनल है। निकल लो जी। डॉगी इमोशनल है। अरे वाकई डॉगी है। क्या यार गोपी, इतने सालों की नौकरी के बाद किसी के घर के बाहर पहरा ही देना था तो छोड़ यार, इस नौकरी को छोड़ के कुछ और करते हैं। अब नहीं यार, मुझे मालूम है मेरा कहीं और कुछ नहीं होने वाला है, मैं इसी में खुश हूँ। प्लीज तू मेरे को ना ये गलत सजेशन मत दिया कर। अच्छा हाँ है? गोपी कहीं यही तो किडनैपर नहीं है? आई थिंक सो। पकड़ दे।
बीमा कराया दादाजी किश्त की कश्ती में। वेल मैंने करवाया है बीमा इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था सीमा इज़दा। बड़ा बीमा कराने का शौक हो रहा है हाँ? बीमा तो अब तुम्हारा मैडम करेंगी, रुको जरा। हाँ? बड़े होशियार बन रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मैं वहां पे बीमा की पॉलिसी डालने गया था किश्त की कश्ती में। अच्छा वेल मॉम, शी इज दैट फेलो इज़दा। पानी में उतर गई बफेलो इज़दा। बैठ जा। हाँ भाई, संजय निगम के घर के बाहर पाए गए हो, तुम ही हो वो? एक्सक्यूज मी मैडम, हम कोई जीव जंतु नहीं है जो पाए जाते हैं किश्त की कश्ती में। हेल्प मैडम प्लीज, माई सेल्फ बीमा भटनागर, किश्त की कश्ती में। संजय निगम के घर को जो है हाउस बोट समझ के कश्ती चलाने गया था तू वहां रात को? अरे नहीं नहीं मैडम, हमने बताया हम अब पॉलिसी के कागज देने के लिए गए थे। ये देखिए मैडम, हमारा आई कार्ड, बीमा भटनागर, बीमा एजेंट, किश्त की कश्ती में। लेकिन मैडम इन लोगों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और पूरी रात यहाँ थाने में बिठा कर रखा किश्त की कश्ती में। वेल पुलिस मार नहीं रही है झक इज़दा, हमें है तुम पे शक इज़दा। हाँ? एक मिनट मैडम, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हुआ क्या था मैडम। नहीं मैं आपको दिखाता हूँ मैडम, देखिए मैडम, मैं और गोपी संजय निगम के घर के बाहर छिप कर पहरा दे रहे थे ऐसे। या दिस वन। टंग 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 टंग। फिर अचानक मैडम हम क्या देखते हैं, थोड़ी दूर से ये आदमी चलता हुआ आ रहा है मैडम ऐसे। मैडम ये आदमी संजय निगम के घर के पास पहुंचा, फिर उसने चारों ओर देखा कि कोई आसपास से कुछ देख तो नहीं रहा है ऐसे। फिर मैडम इसने अपनी जेब से कुछ निकाला और संजय निगम के लेटर बॉक्स में डाला। बस मैडम ये सब देखने के बाद मेरा खुराफाती दिमाग मुझसे कह रहा है मैडम कि यही वो इंसान है जो उस किडनैपर के साथ मिला हुआ। ये किडनैपर का आदमी है। मौका है वारदात पे रंगे हाथों पकड़ा है मैडम मैंने इसे। मैडम ये तो साफ है कि उस लेटर बॉक्स में ये कुछ और नहीं मैडम, कुछ और नहीं, वो धमकी भरा खत ही डाल रहा था। मैडम द केस इज आईने की तरह साफ मैडम, ये गुनहगार है और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। जो थारे अंदर का वकील ना अगर लोरियों से सो ना रहा है क्रेंकी हो रहा है तो मैं गोलियों से सुला दूं? नहीं मैं सुला देता हूँ। क्या डाला बे तेने लेटर बॉक्स में? मैडम मैंने कहा ना मैं बीमा एजेंट हूं। मिस्टर संजय निगम हमारे क्लाइंट हैं और परसों ही उन्होंने अपने बेटे का 10 करोड़ का बीमा कराया है। ओह माय गॉड। हैं? 10 करोड़ का बीमा, वो भी अपने लड़के के नाम पे? हेलो लैब्स। हेलो सर। मिस्टर चौटाला, हेलो। सुनिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। रियली? थैंक यू सर। थैंक यू। संजय निगम को बिजनेस में घाटा हुआ है, उसे 10 करोड़ की जरूरत है, ऐसा सर ने इंफॉर्मेशन दी है अभी। और ये बीमा एजेंट कह रहा है कि उसने अपने लड़के के नाम पे बीमा भी करवाया था 10 करोड़ का। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पप्पू के पप्पा कर रहे हैं सारी प्लानिंग?
बर्गर दो ना। पापा बर्गर दो ना। पापा बर्गर दो ना। पापा बर्गर चाहिए। ओह, नमस्ते दादाजी। जी मैडम, बोलिए मैडम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पप्पू का कुछ पता चला? डॉगी इमोशनल है। पता तो भैया ऐसा चला है कि कोई सोच भी ना सके। अच्छा, क्या क्या पता चला? मेरा मतलब कि पप्पू कहाँ है? डॉगी इमोशनल है। पप्पू कहाँ है? पप्पू के पापा, वो हमें क्या पता? वो तो आपको पता है ना कि पप्पू कहाँ है? हैं? क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे अगर पता होता कि पप्पू कहाँ है तो मैं जाके उसे छुड़वा नहीं लाता। डॉगी इमोशनल है। अरे यार, अगर छुड़वा लेते तो 10 करोड़ तो नहीं मिलते ना तुम्हें, वो कहाँ से आते? क्या 10 करोड़? एक मिनट, आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉगी इमोशनल है। वेल, जब पड़ेगा मॉम का डंडा इज़दा, तब फूटेगा जुबान का अंडा इज़दा। और बन जाएगा आमलेट, क्योंकि भाई हमें तो पता लग गया है कि तैने ही अपने बालक का किडनैप करवाया है, डैडी ने। एक मिनट मैडम, अरे ऐसे कैसे आप मुझ पे ये इल्जाम लगा सकती हैं? डॉगी इमोशनल है? ऐसे कैसे? एकदम एटीट्यूड में, एकदम लाइक ऐसे कैसे? अबे हमारे पास सबूत है बे, ऐसे कैसे पूछ रहे हमसे? क्या? कैसा सबूत? अबे यहाँ कानून हमें, कानून मांगेगा सबूत। तू क्या यहाँ खड़ा खड़ा सबूत कर रहा है? पहले तो तू हमारे सवाल का जवाब दे। ये बात सच ना है कि तेने बिजनेस में हाल ही में 10 करोड़ का घाटा हुआ है, लॉस?